आज हमारी अगली क्लास है। जो भी बच्चे बेटा लाइव जुड़े हुए हैं बच्चे, आज कई दिन बाद यार क्लास हो रही है। बात ये थी मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, और आज शायद हमारी 14 या 15वीं क्लास है। कितनी क्लासेस पढ़ी हुई यूट्यूब पे, उस पर टैग लिखा हुआ है 15वीं 16वीं क्लास है बेटा ये शायद। और एक दो क्लास और है, उसके बाद ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक है, वेन डायग्राम। टाइप कौन सी बेटा ये? टाइप नंबर 20 है बेटा, टाइप 20 है। टाइप 20 बहुत बेहतरीन टॉपिक है, वेन डायग्राम जिसका नाम है। ये आपको मैथ में तो काम आएगा ही आएगा बेटा, रीजनिंग में बहुत काम आएगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पे डिपेंड कुछ हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, और बेटा मेंस में आए हैं क्वेश्चन यहाँ से वेन डायग्राम से, मेंस में क्वेश्चन पूछे कर। तो ये रीजनिंग में भी बहुत बड़ी आप लोगों की सपोर्ट करेगा। मगर है क्या, रीजनिंग में इतने बड़े लेवल पे पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक मानते हैं रीजनिंग में। मगर मैथ में जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे इससे, तो रीजनिंग के 100% क्वेश्चन हो रहे होंगे आपके, सही है। तो वेन डायग्राम जो है, इस वेन डायग्राम की थीम क्या है, इन टाइप के क्वेश्चन की थीम क्या है, मैं पहले लिख के चलता हूँ थीम क्या है। फिर से बता रहा हूँ आपको कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में हम किस पे फोकस करेंगे। वेन डायग्राम पूरा क्वेश्चन रहेगा, आपको ओनली वर्ड पे ध्यान रखना है, ओनली, केवल, बस इस पूरे वेन डायग्राम की थीम केवल पर टिकी हुई है। अगर आप केवल शब्द को अच्छे से समझ गए, ओनली शब्द को अच्छे से समझ गए, तो आप इस क्वेश्चन, इस वेन डायग्राम के डेफिनेटली सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। ओनली शब्द छोड़ना। जैसे मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ मैं डांस कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? क्या मैं पढ़ा नहीं सकता? अब इसका मतलब पढ़ा भी सकता हूँ और डांस भी कर सकता हूँ। ध्यान से समझना। दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ मैं केवल पढ़ा सकता हूँ, अब मैं डांस नहीं कर सकता। ये चीज आएगी इसमें। मतलब मैं गा सकता हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है केवल मैं गा सकता हूँ। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं इसके सिवा कुछ और नहीं कर पाऊंगा। मैं गा सकता हूँ यानी कि अगर लोग छांटे जाएंगे तो मेरा भी नंबर आ जाएगा। पढ़ाई में तो है ही, पढ़ा तो रही हूँ मैं, उसमें भी आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ मैं केवल गा सकता हूँ, यानी कि अब ये प्रोफेशन मेरा खत्म। तो केवल शब्द पे ध्यान रखेंगे हम लोग, और पूरी की पूरी थीम केवल शब्द पे छुपी हुई है। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ बेटा। 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? देखिए बेटा कैसे समझेंगे, इसमें ना सर्किल का गेम, बस इसमें कैलकुलेशन 0% है। मतलब अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जहाँ पे आपको गुणा भाग करना पड़े, सिर्फ जोड़ना और परसेंटेज निकाल देना, बस इतना सा काम। कैलकुलेशन तो इन क्वेश्चन में 0% है। अगर आपको ये समझ में आ गए तो सबसे सिंपल क्वेश्चन यही लगेंगे, नहीं आए तो सबसे टफ क्वेश्चन यही। ऐसे मान लो ये वैसा चल रहा है, एक में ब्लैक एक छुपा के रखना है, अलग से छुपा के मतलब अलग। वेन डायग्राम में वो लाइन खींचना पड़ेगी, तो एक को मैं अलग रख दे रहा हूँ। देखिए चलो बेटा, देखिए ये एक सर्किल है बेटा, समझिए ये सर्किल है। और एक सर्किल ये है। लाल समझना ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों सर्किल में क्या है, कॉमन, कॉमन है ना। ये हिस्सा दोनों सर्किल में कॉमन है। अब बात हो रही है बेटा, ध्यान से पढ़ना पूरे क्वेश्चन को, तो ध्यान से पढ़ो। 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं। देखिए 40% केवल हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, यानी कि अब वो स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोलते होंगे। केवल आ गया शब्द। 40% केवल इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश बोलने वाले देखिए टोटल बच्चे 60 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60 हैं। टोटल बच्चे 60 हैं बेटा। उसमें से 60 बच्चों में से परसेंटेज दे रखा है। केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 40%। केवल हिंदी बोलने वाले 40 हैं, और केवल इंग्लिश बोलने वाले 25%। ध्यान सुनना बेटा। और बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। कितने परसेंट? बाकी दोनों भाषा।
दे रखा होगा परसेंटेज में बेटा, नहीं दिया है। दोबारा पढ़। ये एक 60 छात्रों की कक्षा में 40% केवल हिंदी, 25% केवल इंग्लिश व बाकी दोनों बोल सकते हैं। 40 में और 25 में निकालने के बाद कितना बच गया? 35। यानी कि 35% स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे हैं, 35% स्टूडेंट हैं, क्योंकि बाकी आ गया ना, तो 35% ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, ये इंग्लिश का गोला मानो, ये वाला इंग्लिश का, इसको इरेज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ध्यान से समझना। इस इंग्लिश के गोले की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा गोला इंग्लिश का है, सही है। और इतने वाले गोले की वैल्यू 35% है, इतने की, पूरे की, इतने की। इस पूरे गोले में से यहाँ से लेकर यहाँ तक के गोले में से अगर ये हिस्सा हटा दें तो इतना वाला हिस्सा क्या बचा? केवल इंग्लिश, केवल इंग्लिश। नहीं समझ में बेटा? बेटा यहाँ से और यहाँ तक के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, इतने बच्चे इंग्लिश और हिंदी, ये हटा दो तो जो बचा केवल इंग्लिश बोलने वाले, यानी कि इतने हिस्से की वैल्यू है इंग्लिश बोलने वाले की कितनी? 25%। केवल इंग्लिश बोल सकते हैं 25%, यानी कि इतने गोले की वैल्यू सिर्फ 25% है। ठीक, अब बात आ रही है इतने गोले की, केवल हिंदी, केवल हिंदी। इसका मतलब ये इरेज करता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक हिंदी बोल सकते हैं सब। इतने बच्चे दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, इतने बच्चे, इतने निकाल दो 35%, तो जो बचे केवल हिंदी, केवल हिंदी वाले बचे, और वो कितने हैं? 40%। केवल हिंदी वाले 40%। अब देखो, केवल हिंदी वाले, केवल इंग्लिश वाले 25%। ध्यान से सुनना बेटा, केवल हिंदी वाले 40, 40 और 25 65, और 35 ये 100% स्टूडेंट हो गए, और 100% तो होते ही सब। तो यहां से लेकर के इस गोले में जो इन दोनों गोलों की वैल्यू 100% होगी, उसमें से कैटेगराइज कर दिया है, इतने परसेंट केवल हिंदी, इतने परसेंट केवल हिंदी, इतने परसेंट केवल इंग्लिश, इतने परसेंट दोनों। नहीं समझ? अब क्या पूछ रहा है? बस दोनों भाषाएं बोलते हैं तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं? अब ध्यान से सुनना, तो कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, और एक स्टेटमेंट ये होता तो केवल कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो केवल कितने छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो केवल तो 25% बोल सकते हैं, मगर ये नहीं पूछा, अभी मैं बता रहा, कितने छात्र मतलब कितने लोग डांस कर सकते हैं। तो मैं भी चला जाऊंगा डांस करने, क्यों? मैं टीचर तो हूँ ही, डांस करना मेरी एक एडिशनल क्वालिटी है, मैं भी चला जाऊंगा। तो इंग्लिश कितने बोल सकते हैं? हिंदी बोलते हो मैटर नहीं करता, इंग्लिश बोलते हो बस, इंग्लिश हिंदी बोलते हो तब भी चलेगा। अभी नहीं समझ में आया? केवल शब्द का ध्यान रखना, इसमें ये नहीं लिखा केवल हिंदी इंग्लिश कितने बोल सकते। केवल इंग्लिश आता तो केवल 25% आंसर आता। अब इंग्लिश बोलते हो, हिंदी बोलते हो तब भी चलेगा, एटलीस्ट इंग्लिश तो बोलते ही बोलते हो, बाकी कुछ भी बोलते हो मैटर नहीं है। अब भी नहीं समझ में आया? क्या? इंग्लिश बोलने वाले हैं, भले चाहे उन्हें हिंदी आती है। केवल नहीं लिखा है, यानी पूरे क्वेश्चन की थीम केवल पे है। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में आपको केवल, केवल शब्द पे ध्यान रखना है। केवल जहां लिखा है उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है। केवल लिखा है तो बिल्कुल अलग है, केवल नहीं लिखा तो सब है। अब इसमें पूछा है इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, तो बेटा इंग्लिश पूछा है या केवल इंग्लिश? इसका मतलब हिंदी बोलते हैं तब भी आ जाएंगे, इंग्लिश बोलना चाहिए। तो इधर बता, ये 35% क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों, तो ये भी आ जाएंगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश आती है इनको, और ये भी आ जाएंगे, इनको प्योर है, ये तो प्योर है, तो आएंगे आएंगे, ये भी आ जाएंगे। तो 35 ये 25 ये 60%, 60% ऐसे बच्चे हुए जो इंग्लिश बोल सकते हैं, केवल इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। इसमें कुछ हिंदी भी बोल सकते हैं, उससे हमें मैटर नहीं है। तो 60% ऐसे हो गए जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो बेटा टोटल हैं कितने? 60, 60 का 60% निकाल दो, 36, बस 36 बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, आंसर आ गया। यानी 60 बच्चों में से 60%, 60%, तो वह 36 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, केवल इंग्लिश नहीं बोल सकते, इंग्लिश बोल सकते हैं। अब बात आती केवल इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, तो 25%, 60 का 25% 15,
15 बच्चे केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अगर केवल इंग्लिश पूछा होता तो 25%, केवल मैथ, केवल हिंदी तो 40%, 6 चौक 24, 24 बच्चे केवल हिंदी, 25 बच्चे, 15 बच्चे केवल इंग्लिश, इंग्लिश 35% याद आएंगे, 25% याद। केवल शब्द पे ध्यान रखना है आपको। ये थीम, इसको कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। कायदे में तो इसको सेट कहते हैं, मगर इतने डीप में हम नहीं जाएंगे अभी। वेन डायग्राम का मतलब इतना ही सीखेंगे, ठीक है। सर्किल आना चाहिए, देखिए गुणा भाग हुई है कुछ, कोई गुणा भाग नहीं, सिर्फ सर्किल आना चाहिए आपको, सही है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आगे नहीं चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, खुद से करना है इसी में। अगला क्वेश्चन खुद से करिए। देखिए बेटा, अभी बताया था कि बेहतरीन टॉपिक में से एक टॉपिक है वेन डायग्राम, टाइप नंबर 20 है। एक क्वेश्चन दोबारा उठाते हैं, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा बताइए क्या, तेजी से पढ़ना, वीडियो में भी आ जाए। हाँ, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए। देखिए 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, इसका मतलब बेटा ये नहीं कहा केवल 65% गणित में पास हुए हैं, यानी कि बातें अलग अलग है। 65% गणित में पास हुए हैं, यानी कि बेटा अगर मैं सर्किल बनाना चाहूँ तो इस पूरे सर्किल की वैल्यू क्या है, 65%। पूरे सर्किल की वैल्यू 65%। किसके, मैथ में। मैथ में 65% बच्चे पास हो गए, ठीक है साहब। 48% भौतिकी में पास हुए। 48% भौतिकी में, यानी कि केवल भौतिकी में नहीं, पूरी भौतिकी में 48%। हाँ, 30% दोनों में। बेटा 30% दोनों में, तो फिगर समझ में आ जाएगा। दोनों में कॉमन होगा 30% हिस्सा, तो बेटा 30% हिस्सा दोनों में कॉमन कर लिया। ये लो जी, 30% हो गया ये, क्योंकि दोनों में कॉमन जो हिस्सा वो 30% है। सर यहाँ तक कोई दिक्कत, 30% दोनों में कॉमन है। और बेटा 65%, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनो, यहाँ से लेके और यहाँ तक मैथ का गोला है, ये इरेज कर दो, इरेज कर दो। ये यहाँ से यहाँ तक मैथ का गोला है, इस पूरे मैथ के गोले में 65% बच्चे हैं जो पास हुए हैं। उस 65% में से इतने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में तो हैं ही, भौतिकी में भी हैं। इतने बच्चे ऐसे हैं बेटा, ये गोला यहाँ तक है ना अपना, तो यहाँ से यहाँ तक इतने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में तो हैं ही, भौतिकी में भी हैं। तो केवल मैथ में कितने हैं, ओनली मैथ में, तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक 65 है, ये 30 घटा दो, तो केवल भौतिकी में। नहीं समझ में, नहीं समझ में। तो बेटा ये बता, ये गोला, इतना गोला जो बचा है, इस गोले का क्या मतलब है, ये केवल मैथ वाला है। ओ बच्ची इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक बेटा मैथ है, ये दोनों मैथ और फिजिक्स है, फिजिक्स और मैथ यहाँ है। तो इतना जो बचा केवल और केवल मैथ, केवल और केवल मैथ, इतना हिस्सा केवल और केवल मैथ है। तो बेटा इस 65 में से 30 घटा दो, 35% बच्चे ऐसे जो केवल और केवल मैथ में पास हुए हैं। समझ में आ रहा है बेटा? अब ये बताओ, यहाँ से लेके और यहाँ तक फिजिक्स है पूरे में, यहाँ से यहाँ तक फिजिक्स है पूरी, पूरे गोले की वैल्यू है फिजिक्स 40%, 40 है ना, 48। इस फिजिक्स की वैल्यू बेटा 48% है, पूरे गोले की वैल्यू 48% है लाल। इस 48% में से इतने बच्चे फिजिक्स के इतने बच्चे मैथ में भी पास हुए हैं, तो ये मैथ वाले निकाल दो, तो 18 बच्चे ऐसे हैं इतने गोले की वैल्यू जो केवल और केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, केवल और केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। फिर से समझिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की गोले की वैल्यू 65%, उसने कहा मैथ में 65% पास हुए हैं, इसका मतलब एक गोला है 65% का जो मैथ में इतने बच्चे को पास दिखा रहा है, ठीक है। 48% फिजिक्स में पास हुए हैं, तो एक गोला ये यहाँ से लेके यहाँ तक 48% है। कह रहा है 30% दोनों में पास हुए हैं, तो 30% दोनों का एक कॉमन हिस्सा हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला इरेज कर रहा हूँ, सही है। तो बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक 65% है, 65 में से अगर ये 30% हिस्सा निकाल दें हम, जो फिजिक्स का भी और मैथ का भी, तो इधर वाला हिस्सा कौन सा बचेगा, केवल मैथ, मैथ नहीं केवल मैथ। तो 65 पूरा मैथ था, 30 निकाल दो जो फिजिक्स और मैथ का कंबाइंड था, तो केवल मैथ में 35% आ गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के गोले की वैल्यू 48%। इस 48 में से ये वाला निकाल दो, मैथ वाला, क्योंकि ये मैथ और फिजिक्स दोनों में है, तो ये वाला कौन सा बचेगा, केवल और केवल फिजिक्स। तो इस 48 में से 30 घटा दिया, तो 18% केवल फिजिक्स,
अब पूछा क्या, बस ये पूछा कि तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए? तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुआ, तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल। अब बेटा एक बात बताओ, दोनों में फेल कोई कैसे होगा, एक में पास हो जाए तो पास माना जाएगा, दोनों में पास हो जाए तो भी पास है, दोनों में फेल का मतलब दोनों में फेल है, किसी में भी नहीं। तो एक बात बताओ, 35% केवल मैथ में पास हैं, केवल मैथ में पास हैं, ओनली मैथ में 35% पास हैं। ठीक है साहब, अगर ये मैथ में पास हैं तो फिजिक्स में फेल हो गए होंगे, तो दोनों में पास नहीं है 35%, नहीं समझ में 35% या तो ये को बेटा मैथ में 35% पास हैं, या उसका उल्टा ये कह दो कि 35% ऐसे हैं जो एक में फेल हैं, एक में फेल है, एक में पास कह दो या एक में फेल कह दो, नहीं समझा। केवल मैथ में पास है 35%, इसका क्या मतलब है 35% केवल फिजिक्स में फेल है। अरे बेटा ओनली मैथ ओनली फिजिक्स में कितने पास हैं 18%, इसका मतलब है ओनली मैथ में 18% फेल है। तो ये मैथ के 18% फेल हुए, ये फिजिक्स में फेल हुए, एक एक सब्जेक्ट में फेल हुए। अब दोनों में कितने फेल हुए, मैथ एंड फिजिक्स में पास कितने हुए हैं, मैथ और फिजिक्स में पास हुए हैं 30%, तो फेल हुए होंगे। अब इन दोनों को जोड़ लो सबको, 8 5 13 के 3 हासिल 1, और बेटा 83% ऐसे बच्चे हैं बेटा जो पास हुए हैं, चाहे एक में पास हुए हों चाहे दोनों में। तो 100% में से अगर 83% निकाल दें तो बचे कितने, 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं। क्योंकि एक में पास होने वाला यहाँ आ गया, एक में, या ऐसे कह दो एक में फेल होने वाला यहाँ आ गया, दो में फेल होने वाला यहाँ आ गया, ये दोनों में पास होने वाला आ गया, तो जो बच गए वो दोनों में फेल होने वाले होंगे। तो 17% ऐसे बच्चे हैं तो दोनों में फेल हुए हैं। बेटा इस क्वेश्चन में कोई गुणा भाग नहीं है, सिर्फ आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बनाना आ गया तो बेसिक क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर फिगर बनाना आ गया तो, और नहीं आया तो सबसे टफ क्वेश्चन है। नोट करो, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ तीन वो आ जाएंगे सब्जेक्ट, वो मेंस का क्वेश्चन है, वहां से अच्छे क्वेश्चन है, इसको बंद कर दो बेटा, नोट कर लो। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप है, पढ़ते रहिए। और ये बच्ची पढ़ रही है, वीडियो में आवाज़ आती रहेगी। और जिन लोगों पे जो बच्चे बाहर से हैं, आउटसाइडर हैं कुछ, बेटा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गौरव सर, वहाँ पे PDF मिल जाएंगे। बताइए। यह एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय है। प्रत्येक के पास एक गाय है, इसका मतलब ये नहीं कहा केवल एक गाय है, 60% में से हर एक के पास एक गाय है। ठीक है, 30% के पास केवल भैंस है। 30% केवल नहीं है, भैंस है, 30% के पास भैंस है। प्रत्येक 15% के पास दोनों गाय व भैंस है। देखिए बेटा, तो दोनों हैं, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि दोनों लिखना है। उधर से एक मार्कर लेके आना जरा। देखिए, तो इसमें कहा है कि 15% ऐसे परिवार हैं जिनके पास क्या है, केवल गाय है 60%। अरे 15 मिक्स, दोनों के पास कितना है, 15%। 15% बेटा ऐसे परिवार हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, सही है। और बेटा 60% के पास क्या है, केवल नहीं बोला है बेटा, 60% के पास गाय हैं, 60% के पास गाय हैं बेटा, ध्यान से सुनना लाल। इसका मतलब है लाल, यहां से लेके और यहां तक की वैल्यू है 60%, पूरे गोले की वैल्यू है 60%, क्योंकि 60% के पास गाय हैं, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू 60% है। और भैंस कितने के पास है बेटा, 30% के पास लाल भैंस है, 30% के पास बेटा भैंस है। इसका क्या मतलब बेटा कि यहां से लेके इस गोले को इरेज कर दो बेटा, इस पूरे गोले की वैल्यू 30%, भैंस है 30%, यानी इस पूरे गोले की वैल्यू 30%। बेटा क्वेश्चन में कहा है 15% के पास गाय और भैंस दोनों है, यानी ये हिस्सा ऐसा है जिसमें गाय और भैंस दोनों है। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक 60% हिस्सा है, इस 60% में से 15% हटा दो तो ये हिस्सा बच गया। इतना हिस्सा क्या है, केवल गाय। इतने % हिस्से का मतलब इतने में केवल गाय है,
इतने परसेंट लोगों के पास। तो बेला 60 में से 15 हटा, तो 45% के पास केवल और केवल गाय हैं। सही है बेटा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के पास भैंसें हैं। इस भैंसों में इतना हिस्सा ऐसा है जो गाय का भी है, गाय भी है। इतना हिस्सा हटा दो तो बचा इतना हिस्सा। ये हिस्सा केवल गाय, केवल भैंस का, ये हिस्सा केवल भैंस, केवल भैंस। तो बेटा 30 में से 15 गया 15%। 15% के पास केवल भैंस है, 45% के पास केवल गाय है, और 15% के पास गाय और भैंस दोनों है। तो बेटा ओनली काउ, ओनली काउ कितने के पास है बेटा? 45%। बोलो लाल। ओनली बफेलो कितने के पास है बेटा? 15% के पास। केवल और केवल क्या है? भैंस। बेटा बी एंड डब्लू दोनों कितने के पास हैं? 15% के पास दोनों चीजें हैं। तो बेटा इन सबको जोड़ो, 60 और 75। 75% ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो गाय है या भैंस है या दोनों हैं। तो बच गए कितने? 25%। 25% वो हैं जिनके पास कुछ नहीं है। कुछ भी होता तो इस कैटेगरी में जरूर आते। अगर भैंस होती तो इसमें आते, गाय होती तो इसमें आ जाते, दोनों होती तो इसमें। अब 25% किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब वो है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना गाय है ना भैंस है। तो बेटा 25% बच गए 100 में से। और बेटा परिवार है टोटल 96, यानी कि 96 का 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो 96 का 25% निकाल दो बेटा, 96 का। तो बेटा 96 25% की फ्रैक्शन 1/4। काटो बेटा, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16, यानी 24 परिवार लाल ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। हाँ बेटा, नहीं समझ मारा? सबसे सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये, समझ की दृष्टि से। और ये समझ गए आप तो रीजनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि रीजनिंग में इतना डिटेल में नहीं जाते हैं लोग। बोलो बेटा, समझ में आ रहे? तो अगला क्वेश्चन करो खुद से। और जो बच्चे, बहुत बढ़िया, जो देख रहे हैं बेटा वो इसको नोट कर लें। और बेट बंद कर दे लाले से। देखिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। बता बेटा क्या है? 4 है। हाँ बेटा बता, चौथा क्वेश्चन क्या? काफी बच्चों का आंसर आ गया बेटा। 50% जिनका नहीं आया वो समझेंगे। हाँ, 35% छात्र गणित में फेल हुए हैं, मगर ये नहीं कहा केवल गणित में फेल हुए हैं। यानी कि पूरे का पूरा गोला की वैल्यू है 35%। बेटा ये पूरे गोले की वैल्यू 35% है। इस पूरे गोले की वैल्यू है 35%, और ये मैथ में दे रहा है। अगर ये कहता केवल मैथ के तो अलग बात होती। पूरे गोले का मतलब है 35%। 35% किस में फेल हुए हैं? मैथ में। और 25% इंग्लिश में फेल हुए हैं। पूरे गोले की वैल्यू है 25% इंग्लिश वाले की। और दोनों विषयों में 10% फेल। दोनों में 10%। तो पहले एक बात समझ में आ गई, ये फिगर ऐसे बनेगा, दोनों में कॉमन है 10%। 10% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ और इंग्लिश, मैथ है ना और इंग्लिश है बेटा, है मैथ और इंग्लिश में बेटा 10% बच्चे फेल हुए हैं। सही है लाल? अब ध्यान से सुनो लाल, मैथ यहां से लेके यहां तक के गोला मैथ है, यहां से लेके यहां तक का गोला क्या है? मैथ। इसमें से बेटा ये पूरा है 35% और 10% निकाल दो तो केवल और केवल मैथ में फेल हुए आ जाएंगे। तो केवल मैथ में कितने हुए? इतना हिस्से की वैल्यू केवल मैथ में कितने हुए हैं? 25%। ये बेटा पूरा इंग्लिश का गोला कितना का है? इंग्लिश में कितने फेल हुए? यानी यहां से लेके यहां तक पूरे गोले की वैल्यू 25%। 25% इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो बेटा इंग्लिश में 25% फेल हुआ। अब इतना हिस्सा निकाल दो तो दोनों में कॉमन है। तो ये हिस्सा बचा केवल इंग्लिश का। केवल इंग्लिश में 15% फेल हुए हैं। तो दोनों में पास कितने हुए हैं? दोनों में कौन का पास हुआ होगा? जो एक में भी फेल नहीं हुआ होगा। खुश रहो बेटा, जो एक में भी फेल नहीं हुआ होगा वो दोनों में पास हुआ होगा। इसका मतलब लाल मैथ में कितने फेल हुए हैं? केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं? 25%। ओनली मैथ में फेल हुए हैं 25%। ओनली इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं? 15%। मैथ एंड इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए हैं? 10%। ये बेटा वो है जो फेल हुए हैं किसी न किसी तरीके से, या तो एक सब्जेक्ट में फेल या दोनों में फेल। तो एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले यहाँ आ गए, एक में फेल होने वाले यहाँ आ गए, तो जो बच गए वो होंगे दोनों में पास हुए होंगे।
तो कितने हो गए ये जोड़ इनका जोड़ है 50%। 50% वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, या तो एक सब्जेक्ट में दोनों में, तो बच कौन से गए? 50% बच गए, तो दोनों में पास हुए हैं। तो 100% में से 50% बच गए, तो 50% ऐसे बच्चे हैं, 50% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, फेल होने वाले इसमें आ गए। समझ में आ रहा है? नोट बंद कर दे बेटा, इसे नोट करो, इसे आगे चलते। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, मेंस का क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक मेंस में आया हुआ क्वेश्चन शिद्दत से पढ़ते हैं और यहीं से क्वेश्चन मिलेगा तो बताइए बेटा। एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए, 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए, 15% छात्र गणित व हिंदी में फेल हुए, यदि 2% तीनों विषयों में फेल हुए। अब बेटा एक बात सुनिए, खास बात कही 2% तीनों विषयों में फेल हुए हैं, तो 2% जो तीनों विषयों में फेल हुए हैं, वहां से अंदाजा लगता है कि फिगर कैसे बनेगा। 2% एक ऐसा हिस्सा दिखाना है जो तीनों में कॉमन हो। 2% हिस्सा एक ऐसा दिखाओ जो तीनों सर्किल में कॉमन हो, तो एक अंदाजा लग गया कि फिगर ऐसे बनेगा कि तीनों सर्किल में कॉमन हिस्सा दिखाना है। ये 2 सर्किल होगा, 2 का कॉमन ये आ गया, 3 का कॉमन, ये वाला हिस्सा ऐसा हो गया जो तीनों में कॉमन है। देखो जैसे इतना है, ये 2 में कॉमन है, ये 2 में कॉमन है, ये 2 में कॉमन, ये वाला हिस्सा केवल, यानी केवल इतना हिस्सा ऐसा है, ये वाला हिस्सा जो तीनों में कॉमन है। अब मैं ये पेन उठा रहा हूँ, तो मैंने कहा किस पेन की जरूरत पड़े, यानी ये वाला हिस्सा लाल ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा ब्लू कलर का, ये हिस्सा ऐसा है जो 2% है इस हिस्से की वैल्यू, और 2% हिस्सा ऐसा है जो तीनों सर्किल में कॉमन है। ठीक है, बोलो बेटा आगे बताओ, शुरू से पढ़ो। एक परीक्षा में 20% गणित में फेल। देखो बेटा, एक परीक्षा में 20% गणित में फेल हुए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल गणित में फेल हुए हैं। नहीं समझ में? केवल गणित नहीं कहा है, 20% ओवरऑल गणित में फेल हुए हैं। यानी अगर बेटा गणित वाले का, मैथ का, अगर ये वाला हम सर्किल मान लें कि ये सर्किल मैथ का है, मान लो ये वाला सर्किल मैथ का है पूरा, तो इस पूरे वैल्यू की वैल्यू है कितनी? 20%। पूरे सर्किल की वैल्यू बेटा 20%। कौन सा? यहां से लेके यहां तक जो पूरा सर्किल है, ये 20% है। केवल 20% ही नहीं, इतना होता सही है। 20% मैथ में फेल हुए हैं पूरे, केवल नहीं है, पूरे मैथ में। आगे बेटा 15% इंग्लिश। तो बेटा अगर इंग्लिश का ये सर्किल माने हम, थोड़ा कम दिख रहा है, ये सर्किल पूरा मानो, यहां से लेके यहां तक ये पूरा सर्किल है, पूरा इंग्लिश का सर्किल मान लो। केवल इंग्लिश नहीं कहा है, इंग्लिश में फेल हुए, यानी पूरे सर्किल। कितने परसेंट है इंग्लिश में? 15। इंग्लिश में बेटा 15% फेल हो गए। 25% हिंदी, ये बेटा सर्किल हिंदी का है, हिंदी का मान लो 25% हिंदी, यानी इस पूरे सर्किल की वैल्यू 25%, इस पूरे सर्किल की वैल्यू 25% है। केवल हिंदी नहीं कहा है, 25% है हिंदी में। अब कह रहा है यदि 5% छात्र गणित व इंग्लिश में, अब बेटा ध्यान से सुनो, गणित और इंग्लिश, ये मैथ है बेटा, ये इंग्लिश है, ये दोनों, ये कॉमन, इतना कॉमन हिस्सा, 5% ये हिस्सा है, ये 2% भी कॉमन है। अब समझना बेटा ध्यान से क्या कह रहा हूं। ये हिस्सा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, मैथ में भी और इंग्लिश में। केवल मैथ और इंग्लिश में कॉमन है। ध्यान से सुनना, जैसे ये वाला हिस्सा मानो, ये वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा, रुक तो जाओ बेटा, ये वाला हिस्सा है, ये मैथ और हिंदी का कॉमन है। ये वाला हिस्सा इतना इंग्लिश और हिंदी, केवल इतना हिस्सा है जिसको मैंने डार्क करा है। ये हिस्सा ऐसा हिस्सा है जो मैथ में भी कॉमन और इंग्लिश में भी कॉमन है। ध्यान से सुनना, 3 बातें हो रही हैं, तीनों में तो कॉमन है ही, मैथ और इंग्लिश में भी कॉमन है। ये वाला हिस्सा तीनों में कॉमन है, इसका मतलब ये इसके अंदर ही है। नहीं समझ में? तीनों में कॉमन है, इसका क्या मतलब? ये इतना 2% का एरिया आया। अब ध्यान से समझिए, अब इस पूरे हिस्से की वैल्यू कितनी है बेटा? पूरी की वैल्यू दे रही 5%। 5%। ये पूरा हिस्सा 5% है। ध्यान से सुनना बेटा, 5% हिस्सा है। कहां से कहां तक? लाल, यहां से लेके यहां तक 5% है। अब मैं बेटा आपसे ये पूछूं, ये सर्किल इतना, ये बताओ ये हिस्सा कितना? ये पूरा मैथ और इंग्लिश का
ये मैथ और इंग्लिश का नहीं आएगा, केवल मैथ और इंग्लिश का आएगा। केवल मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश का तो इतना है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैथ और इंग्लिश है। बेटा सुन तो ले, केवल मैथ और हिंदी नहीं है, तीनों इसमें आ जाएंगे। हाँ दोनों, ये दो तीन का ये इतना। अब केवल बात हो, अगर केवल बात क्या क्या लगा दें, केवल मैथ और हिंदी अगर शब्द लग गया, हिंदी और मैथ केवल, तब ये 2% घटा दो, इतना ये घटा दो, यहाँ से यहाँ तक दोनों में कॉमन है, मैथ और इंग्लिश यहाँ से यहाँ तक है, ये घटा दो 2%, तो इतना बचा, इतना हिस्सा केवल और केवल मैथ और इंग्लिश, केवल और केवल मैथ और ओ ढक्कन, मैथ और इंग्लिश तो हम निकाल रहे हैं अपने लोग। हाँ उन्होंने अगर केवल दिया होता तो हम पहले ही मान लेते ये हिस्सा दिया है। उन्होंने कहा है मैथ और इंग्लिश में 5% फेल हैं, इसका मतलब पूरे मैथ और इंग्लिश में जो हिस्सा है उसकी वैल्यू दे रखी है 5%। जो मैथ और इंग्लिश दोनों में जो कॉमन हिस्सा है उस पूरे कॉमन हिस्से की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब हम निकालेंगे केवल दोनों में कितना है। जैसे यार बेटा इधर सुन, जैसे अपने लोग ये करते हैं, ये वाला हिस्सा 20% है, तो उससे पूछे केवल बताओ केवल मैथ में, तो ये घटा देते हैं ना। ऐसे ही पूछा है कि मैथ और इंग्लिश में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 5%। अब तुमसे पूछे केवल मैथ और इंग्लिश, तो केवल और मैथ इंग्लिश तो इतना है, नहीं सुना बेटा, ये मैथ है ये इंग्लिश है, इतना % हिस्सा देखो, ये वाला इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा इतना है केवल, जो मैथ के हिस्से में भी इंग्लिश के, केवल मैथ और केवल हिंदी में इतना हिस्सा है। ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पूछे कोई तो मैथ और इंग्लिश में है, मैथ और इंग्लिश में है, केवल मैथ इंग्लिश में नहीं, मैथ और इंग्लिश में है ही और किसी में भी है। अब भी नहीं सुना, मैथ और इंग्लिश में तो है ही, किसी और में भी, हमें किसी और से मतलब ही नहीं होता है हमें। अब इतना हिस्सा केवल कौन सा है, केवल मैथ और केवल हिंदी का हिस्सा इतना है। इसका मतलब क्या है बेटा कि पूरे हिस्से की वैल्यू 5 है, ये 2 घटा दो तो 3% हिस्सा ऐसा जो केवल मैथ और केवल इंग्लिश में, यानी इस 3% हिस्सा है, ये इतने की वैल्यू 3% है। कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 3% आई है और पूरी वैल्यू 5% है, इतनी वैल्यू 3% है। अब भी नहीं समझ में आया बेटा, मेंस का क्वेश्चन इतना तो समझ में आएगा, समझ में आ गया, दोबारा समझाऊं, क्लियर है। जैसे यार अगर कोई ये कहे कि मैथ और इंग्लिश में इतना 5% हिस्सा मैथ और इंग्लिश का है, उसने ये थोड़ी नहीं कहा है मैथ और इंग्लिश के अलावा किसी और में नहीं जा सकते हैं, मतलब केवल वर्ड नहीं लगा, केवल वर्ड की तो थीम है, केवल वर्ड तो स्टार्टिंग में बताया कि केवल वर्ड ही इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो इसमें बोला 5% हिस्सा मैथ और इंग्लिश है, इसका मतलब मैथ और इंग्लिश की जहां तक रेंज है वो पूरी 5% है। अब वो किसी और में भी चले जाए उसमें से ये मैटर नहीं करेगा, मगर हमें निकालना क्या था, केवल मैथ और केवल इंग्लिश, तो इतना है केवल। ये देखो ना बेटा, ये पूरा गोला इंग्लिश है, ये पूरा गोला केवल दोनों में बताओ, तो इतना ही तो हिस्सा है जो दोनों में, केवल दोनों में कॉमन है। यार क्या दिक्कत है, ये समझ में आ रहा है। अब आगे चलते हैं, अब इस वाले गोले पे ध्यान दो बेटा, फिर से डार्क कर रहा हूँ, ये वाले गोले पे ध्यान दो, ये दो क्वेश्चन पढ़ बेटा, क्वेश्चन पढ़। 10% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल, 10% छात्र हिंदी और इंग्लिश, बेटा इधर देखो, हिंदी, ये हिंदी है पूरा, ये इंग्लिश है। अब इतने गोले पे ध्यान दो, ये पूरा है, ये गोला 10% दे रखा, 2 माइनस करेंगे तब आएगा, मतलब समझ में आ रहा है, दो, ये कौन सा 10% है, ये हिंदी और इंग्लिश का, बोलो बेटा, हिंदी और इंग्लिश में है, केवल हिंदी इंग्लिश नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में 10% है, मतलब हिंदी और इंग्लिश के तो इतने हैं ही, इसमें से किसी और के भी चले ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा यार। केवल वर्ड तो पहले ही सिखाया था यार, समझ में आ रहा है। तो इतना हिस्सा है 10%, ये 10% है बेटा, ये यहां से लेके यहां तक 10 है। अब केवल इतना %, ये हिस्सा देखो, केवल इतना, ये हिस्सा देखो, सिर्फ इतना हिस्सा, तो बेटा इतना हिस्सा ऐसा है जो केवल इंग्लिश में है और केवल हिंदी में, और किसी में नहीं है यार। सही है, समझ गए। तो बेटा यहां से लेके यहां तक 10 है, ये 2 घटा दो तो 8% हिस्सा कौन सा बचा बेटा, यहां से बचा बेटा, यहां से ये हिस्सा, इसका हिस्सा ऐसा है जो केवल 8% है, और इस हिस्से का मतलब है केवल हिंदी और केवल मैथ में इतना हिस्सा है, हिंदी और इंग्लिश में।
केवल हिंदी और केवल इंग्लिश में 8% है, हिंदी और इंग्लिश में 10% है। केवल शब्द तो ही घुमाएगा बार बार, यही तो थीम है इसकी। यार पहले लिखवाई थी थीम क्या है, अब समझ में आ रहा है? आगे आओ। अब कहा है 15% छात्र गणित व हिंदी। देखो बेटा, ये गणित है, ये हिंदी है, यानी कि 15% दोनों में फेल हैं। यही वाला पूरा तो यहाँ तक की वैल्यू है 15%, ये पूरी वैल्यू 15 है, ये पूरी वैल्यू 15 है, दोनों में कॉमन है, इसमें से किसी और में भी है। 2%। अब केवल कितना पूछा जाए, केवल मैथ और केवल हिंदी, ये हिस्सा, 13। तो ये हिस्से की बात हो रही लाल, अब ये हिस्सा, केवल ये हिस्सा, 13। समझ में आ रहा है? इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 15%। इस 15 में से 2 घटा दो, तो केवल 13% कौन से हैं? हिंदी और मैथ। केवल, हिंदी और हाँ, तो ओनली मैथ और ओनली हिंदी अगर पूछे तो केवल ये हिस्सा है जो केवल इस वाले में आता है, हिंदी वाले में, और केवल मैथ वाले में, और किसी में नहीं आता है। समझ गए। अब भी नहीं समझ आया? समझ समझ आया? बिल्कुल। अब चलते हैं, अब बात हो रही है कि केवल मैथ में ये पास हुए फेल हुए, क्या है? ये फेल हुए हैं। फेल हो रहे हैं। अब बात अगर पूछे केवल मैथ में कितने फेल हुए, केवल मैथ में, केवल मैथ में, तो बेटा ये हिस्सा, ये केवल मैथ है, केवल मैथ। क्यों है? क्योंकि यहां से यहां तक पूरा मैथ है, पूरा मैथ है। ये सब हिस्से हटा दो तो केवल मैथ आ जाएगी, केवल मैथ। अब भी नहीं सुना? केवल मैथ आ जाएगी। 2% मैथ आएगी। तो देखो बेटा, ये 20% है, इस पूरे गोले की बर्थ है 20%, इसमें से केवल ये निकाल दो 3%, 13 ये निकाल दो, 2 ये निकाल दो, 18 निकाल दो। 2% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल मैथ में फेल हुए हैं, केवल और केवल, मैथ में बाकी सब में पास हैं। सही है। अब भी नहीं समझ आया? समझ गए। अब बात आ रही है केवल और केवल हिंदी, केवल और केवल हिंदी। तो बेटा इस पूरे गोले की बर्थ है 15%, 15%। इसमें से 3% ये निकाल दो, 8% ये और 2% ये, तो बेटा कितना हो गया? 13 में से इतना केवल इंग्लिश की अगर हम बात करें, केवल इंग्लिश की, तो 2% बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल हुए। समझ गए। नहीं समझ? समझ गए। अब आ गया हो, अब हिंदी की बारी। केवल और केवल हिंदी में कितने हुए? केवल इतना हिस्सा है जो केवल और केवल हिंदी का है। 2 बचे। तो बेटा ये पूरे हिस्से की वैल्यू कितनी थी? 25%। 25 में से ये हिस्सा तो किसी न किसी का है, दो तो बचेगा। कितना हो गया ये? 10, 23, यानी 2% ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं। अब एक बात बताओ बेटा, दोबारा लास्ट में पढ़िए, क्या क्वेश्चन लास्ट में क्या है? यह यदि 2% छात्र तीनों विषय में फेल हुए हैं, हाँ। तो तीनों विषय में पास हुए छात्र। अब बेटा तीनों विषयों में कितने पास हुए हमें निकालना है, ध्यान से सुनना। तीनों विषयों में कितने, 3 ही सब्जेक्ट हैं, समझ के चलो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए ये बताओ। तो लाल, तीनों में से पास हुए बच्चे का मतलब है किसी में फेल ना हुए हों, वो तीनों में पास हुए होंगे। 3 सब्जेक्ट, कोई बच्चा अगर एक में फेल हो गया इसका मतलब वो तीनों में पास नहीं है। पास नहीं। फेल होने की क्या कैटेगरी हो सकती है? 3 सब्जेक्ट हैं, फेल होने की क्या कैटेगरी? या तो कोई एक में फेल हो सकता है, या कोई 2 में, या तीनों में। तो कोई एक में फेल तब भी फेल, 3 सब्जेक्ट हैं, किसी 3 सब्जेक्ट में से कोई एक में फेल हो गया तो फेल है। 3 सब्जेक्ट में से कोई किन्हीं 2 में हो गया तो भी फेल है, तीनों में तो फेल है ही। तो इन तीनों कैटेगरी को छोड़ दो, तो जो बच गए वो कौन है? पास है। नहीं समझ में आया? तो आओ अब बेटा ये निकालो, ओनली मैथ में कितने पास हुए हैं, 2%। ओनली मैथ में फेल कितने हैं, ओनली मैथ में फेल, ओनली मैथ में फेल बताओ कितने हैं? 2%। तो 2% ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ में फेल हैं और किसी में फेल नहीं है। तो बेटा तीनों में पास होने वाले चाहिए थे हमें, तो ये तो फेल हो गए। अब बेटा ओनली हिंदी में कितने फेल हैं? 2%। ओनली हिंदी में फेल 2% निकाल लिया आपने। 2% ऐसे हैं जो केवल और केवल हिंदी में फेल हैं लाल, वो बच्ची समझ में आ रहा है? ओनली इंग्लिश में, 2%। ओनली इंग्लिश में फेल 2%। तो बेटा ये वो बच्चे आ गए जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हैं, या तो हिंदी में फेल हैं या इंग्लिश में या मैथ में। एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की कैटेगरी आ गई है, सही है। अब 2 में भी फेल हुए होंगे, तो हिंदी और मैथ में कितने फेल हुए हैं? मैथ और हिंदी में कितने फेल हुए हैं? ओनली मैथ और ओनली हिंदी, ओनली मैथ और ओनली हिंदी
13% है जो केवल मैथ में फेल हुए हैं और केवल इंग्लिश में, बाकी पास हुए हैं अगले सब्जेक्ट में। तो 13% ऐसे बच्चे हैं बेटा जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, केवल मैथ और केवल हिंदी, एक में पास हुए हैं इंग्लिश में। केवल मैथ और केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? केवल मैथ में, केवल इंग्लिश में, ये मैथ और इंग्लिश का है। तो 3% ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं और केवल इंग्लिश में, बाकी फेल हुए हैं, मतलब पास हुए हैं इतने में फेल हुए हैं। तो बेटा कितने हैं? 3% ऐसे बच्चे आ गए जो मैथ और इंग्लिश में पास हुए हैं। अब बेटा ये वाला हिस्सा बच गया, इंग्लिश और हिंदी। 8% ऐसे हैं जो केवल हिंदी में फेल हैं और केवल इंग्लिश में, यानी कि मैं हिंदी एंड इंग्लिश इसमें बेटा फेल हुए हैं 8%। तो लाल एक बात बताओ, ये सारे के सारे वो स्टूडेंट आ गए जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, कम से कम 2 में फेल हैं। 3 सब्जेक्ट हैं, 2 में कोई कैसे फेल हो सकता है? 2-2 के पेयर बना लो, मैथ और हिंदी में हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश में हो सकता है, हिंदी और मैथ और इंग्लिश में हो सकता है, बस। और कौन सा पेयर है? ये वो बच्चे आ गए जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अब बेटा तीनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए हैं? तो पहले दे रखा था मैथ प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, तीनों सब्जेक्टों में बेटा 2% ऐसे बच्चे हैं जो फेल हुए हैं। बेटा यहाँ तक आ रहा देख से, तो 2% ये सवाल में दे रखा था कि 2% ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में कॉमन है, तीनों में फेल हुए हैं। तो बेटा ये सारे के सारी वो कैटेगरी आ गई जो फेल हुई है, फेल होने की कैटेगरी आ गई। तो इनको निकाल दो 100% में से, तो जो बच गए होंगे वो सबके सब वो होंगे जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे। पास नहीं हुए होंगे बल्कि तीनों में पास हुए होंगे। बेटा कोई 1 में फेल तो इस कैटेगरी में, कोई 2 में फेल तो इस कैटेगरी में, तीनों में फेल तो जो बच गए वो सब कौन होंगे? जो सब में पास, तीनों में पास। और वही पूछा है कि तीनों में कितने पास हुए, तो इन सबको जोड़ लो। 2 2 6, बेटा ये 6 हो गए, 6 और 13 कितने हो गए? 19 और 22 और 8 30 और 2 32। 32% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। तो 100 में से 32 घटा दो, तो बेटा 100 में से 32 घटा दो, 32%, क्योंकि 100% टोटल बच्चे रहे होंगे। तो 68% ऐसे बच्चे हैं लाल जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, जो एक भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। बस आंसर आ गया। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में मैं फिर से कह रहा हूँ, वेन डायग्राम के क्वेश्चन में गुणा भाग कहीं नहीं है। बच्चे से बच्चा कर लेगा इस क्वेश्चन को, मगर समझ अच्छी होना चाहिए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है ही नहीं। और अगर ये क्वेश्चन ईमानदारी से समझ में आ गया आपको, तो इसके नीचे एक क्वेश्चन खुद बनाया है, वो भी पेपर का ही क्वेश्चन है, मगर मैंने लैंग्वेज चेंज कर दी, खुद से करो। अगर ये समझ में आ गया तो उसका आंसर आना चाहिए। बेटा करो और बताओ आंसर क्या आएगा। ये एग्जाम का क्वेश्चन था, 2017 मेंस में आया ये क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? बेटा बंद कर दे। बट देखिए बच्चा, जो भी बेटा यूट्यूब पे बच्चे जुड़े हुए हैं, आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिया था, PDF पड़ी हुई बेटा टेलीग्राम पे। जिन बच्चों, जो नए बच्चे हैं बेटा, जिनके पास ये नहीं है, तो टेलीग्राम में मैथ्स बाय गौरव सर, वहाँ पे बेटा PDF पड़ी हुई। अगले क्वेश्चन का आंसर है 29। काफ़ी बच्चों का आ गया जो लाइव पढ़ रहे हैं बेटा, जिनका नहीं आया उनके लिए बता रहा हूँ 29 राइट आंसर है। कल हम बेटा नई टाइप शुरू करेंगे, उस टाइप का नाम होगा 19। बेटा 20वीं टाइप मैंने छोड़ दी है, डायरेक्ट 19वीं टाइप 20वीं कराई, 19वीं छोड़ दी। 19वीं टाइप मेंस की टाइप है, कल हम मेंस की टाइप शुरू करेंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।